नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। आज हम बरेली जनपद की आंवला विधानसभा के ऐसे प्रतिष्ठित गांव पहुंचे हुए हैं। इस गांव में जन्मे स्वर्गीय श्री श्याम बिहारी सिंह लोधी जी 5 बार आंवला विधानसभा के विधायक रहे और जिन्होंने देश की आजादी के लिए भी, स्वतंत्रता के आंदोलनों में भी सहयोग किया। आज हम श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के गांव पहुंचे हुए हैं और ये जो गांव है इसका नाम भी बड़ा गांव है और ये बहुत ही प्रतिष्ठित गांव है, बड़ा गांव। आज हम उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं और हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर उनके जो परिवार के लोग हैं किस तरीके से रहते हैं। उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे। देखिए, ये श्याम बिहारी सिंह लोधी जी का गांव है और हम उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। उनके आवास पर तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत ही बड़ा नाम था श्याम बिहारी सिंह जी का, जो कि आंवला विधानसभा से 5 बार विधायक रहे और लंबे समय तक समाज सेवा में रहे और देश हित में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। देखिए, उनका आवास है और उनके आवास पर हम पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये विधायक जी का आवास है और ये जो गांव है बहुत ही भाग्यशाली गांव है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार विधायक बनना एक बड़ी बात होती है। देखिए, तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। उनके सुपौत्र सुनील कुमार लोधी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सुनील जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी, जैसा कि आपके बाबा जी आंवला विधानसभा से 5 बार विधायक रहे, कभी ऐसा कोई समय रहा हो आपको उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ हो या कोई राजनीतिक मंच पर आपको उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ? जी बिल्कुल। तो सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगा कि आंवला विधानसभा में हमारी जितनी भी देवतुल्य जनता, उन सभी के लिए मेरा नमस्कार। और मेरे दादा स्वर्गीय श्री श्याम बिहारी सिंह लोधी जी, पूर्व विधायक जी 126 आंवला विधानसभा, लगातार 5 बार विधायक बनकर आंवला विधानसभा की ही विधानसभा नहीं, बाकी अन्य आसपास की विधानसभाओं में उन्होंने ऐसे-ऐसे कार्य किए जो कि आज भी वो लोकप्रियता में सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, ट्यूबवेल लगवाना सरकारी, रोडवेज लगवाना। हमारे एक बड़ा गाँव में उन्होंने चौकी है, सुखसाइड दिया, लोगों को खाद वितरण हो जाता है आसानी से। और एक हॉस्पिटल बनवाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आज चल भी रहा है। और यहाँ से सिरौली से बरेली के लिए जो भी रोडवेज जाती है वो उन्हीं की देन है। और पुराने एक इलेक्शन की बात करना चाहूँगा थोड़ा। धर्मेंद्र कश्यप जी जब हमारी समाजवादी पार्टी में थे तो उनके एक चुनाव में मैं भी गया था साथ में। तो चुनाव लड़ाया जा रहा था, विधानसभा में मैं भी घूम रहा था, तो अचानक मुझे भूख लगने लगी। मैं छोड़ा था उस समय, तो उन्होंने एक केवल गांव में ही एक व्यक्ति से बोल दिया कि हमारे ऐसा पौत्र को ऐसे-ऐसे तो उन्होंने इतना प्यार दिया, घर ले जाकर उन्होंने मुझे खाना खिलाया। ये उनकी लोकप्रियता थी ऐसी। तो ऐसे बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं जो कि लोग आज तक नहीं भुला पाए और शायद ही भुला पाए उन्हें। सुनील जी, जैसा कि आपने एक ऐसे समय की जिक्र किया है कि आपको उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। सुनील जी, जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव की लगातार तैयारियां चल रही है, क्या कोई किसी वार्ड से चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? जी बिल्कुल। मैं लगभग 2015 में मेरे ताऊ स्वर्गीय श्री अमर सिंह लोधी जी लड़े थे। उसी समय से मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इसी वार्ड से मुझे चुनाव लड़ना है। कौन सा वार्ड है? मेरा वार्ड नंबर 38 है और मैं 2016 से इसी वार्ड से तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने तैयारी की थी और वो उस समय मेरा वार्ड एससी में चला गया था, इस कारण से फिर मैं नहीं लड़ पाया। लेकिन मैं फिर भी आज अपने पूरे वार्ड में और पूरी विधानसभा में सभी के दुख सुख में शामिल भी होता हूँ
और मुझे एक जिम्मेदारी है, मैं अपनी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी समाजवादी पार्टी का पूरा विधानसभा का महासचिव भी हूँ। और हमारी पार्टी में पीडीए पीडीए संगठन के द्वारा इसमें क्या होता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें सभी को हम लेके चलते हैं। जैसे कि माननीय विधायक जी हमारे स्वर्गीय श्याम बिहारी सिंह जी, कोई सी भी उनके अंदर ये नहीं था कि मैं लोधी बिरादरी से हूँ या वो मौर्य बिरादरी से हैं। वो प्रत्येक बिरादरी को अपने साथ में लेके चलते थे। उन्हीं के पक्ष चिन्हों पे चलते हुए मैंने बाढ़ से और पूरी विधानसभा में लोगों से मिलना शुरू किया, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। जहाँ से भी फोन आता है वहाँ पहुँचने का कार्य करता हूँ, जितनी हर संभव मदद करता हूँ। सुनील जी, जैसा कि 5 बार अगर किसी परिवार में कोई भी बड़े लेवल पर कोई व्यक्ति जब 5 बार जीत जाता है तो वो बहुत बड़ा नेता हो जाता है, और आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आप उनके सुपुत्र हैं। कभी क्या ऐसा मन में आता है कि मुझे भी अपने दादा की तरह बड़े राजनीतिक स्तर पर अपने नाम को उन्हीं की तरह एकदम ऐसा करना है कि मेरे बाबा ने इस तरह पूरे समाज में नाम किया, 5 बार विधायक बने, मुझे भी कोई ऐसा कार्य करना चाहिए, मैं भी ऊंचे स्थान पर पहुंचूं? जी बिल्कुल। अभी क्या है, कुछ जब मैं जनता के बीच में पहुंचता हूँ अपने, तो सब लोग कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो। मेरे भी मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं उनके पक्ष चिन्हों पे चल के उनका नाम रोशन करूं, और है भी। आज मैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूं वार्ड नंबर 38 से। और अगर मेरे जनता ने पहले भी बाबा का साथ दिया था, और अब भी मतलब लोग मेरे साथ में हैं, उनके कामों को देखते हुए उन्हीं की तरह ही कार्य करूंगा मैं भी। जब उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा तो मैं भी उनके बीच में हमेशा तत्पर 24 घंटे तैयार रहूंगा उनके लिए। सुनील जी, जिला पंचायत तो 26 में होना है और 27 में विधानसभा का चुनाव होना है। हाँ। तो विधानसभा भी क्या कोई जोर आजमाइश है कि मैं जिला पंचायत अगर जीतता हूं तो विधानसभा में भी मतलब रुक करूंगा? जी, मैं अभी देखो विधानसभा में महासचिव हूँ अभी, तो बाकी क्या होता है देखो, अभी मैं हमारी विधानसभा स्तर पे तैयारियां चल रही हैं। बाकी आगे पार्टी का क्या हाई लेवल से निर्देश रहता है, वो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वही तय करते हैं कि हमारे आंवला विधानसभा पे किसका टिकट होना है, किसको लड़ाना है। नहीं, ये तो कभी-कभी आपने अपना लक्ष्य तय किया होगा कि मुझे एक बार मतलब एमएलए का मतलब विधायकी का चुनाव लड़ना ही लड़ना है। ऐसा कोई माइंड सेट किया है? जी, वो हमारे जनता जनार्दन पे है, देवतुल्य हमारी जो जनता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल में हम अभी जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वर्गीय श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के सुपुत्र सुनील कुमार लोधी, जो कि लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं और आंवला विधानसभा में समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। जैसा कि बेबाकी से कहा कि दादा ने जिस तरीके से समाज की सेवा की है, हम भी लगातार समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। लगातार प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।